जी तो बच्चों, अब जो है वो हम लोग अपना हाइलो मेथड का जो है वो एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरू में हम लोग जो है वो हाइलो मेथड के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, और अब जो है हम लोग जो है वो फोरकास्टिंग देखेंगे हाइलो मेथड के अंदर। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है और डिटेल क्वेश्चन है। अगर ये आप लोगों को समझ में आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको हाइलो मेथड जो है वो कंप्लीटली समझ में आ गया। मतलब ये प्योरली एग्जाम में आने वाला इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, इसमें हम फोरकास्टिंग सीखेंगे हाइलो मेथड के अंदर। इस क्वेश्चन पर जाने से पहले वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो गौर से देखिएगा, पूरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा। जो मैंने बेसिक हाइलो मेथड्स की पढ़ाई है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा। एक चीज है जो कि मैं जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बेटा, अगर आप लोगों को एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और जो आपकी मिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट, ये कंसेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर होगा तो फिर आप फोरकास्टिंग कर सकोगे। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इसका मैं कंसेप्ट ऑलरेडी जो है वो अपनी वीडियो के अंदर दे चुका हूं, उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिटेल में। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और जो आपकी मिक्स कॉस्ट होती है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है, उसके क्या बिहेवियर है वो मैं डिटेल में बता चुका हूं, लेकिन अभी मैं रफली सा बता रहा हूं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल और मिक्स कॉस्ट भी इसे कहा जाता है। देखो बेटा, एक बात याद रखिएगा, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है पर यूनिट, ये सेम रहती है। ठीक है, आप नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो जितने भी प्रोड्यूस करो पर यूनिट, आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, सेम रहती है, यानी कि फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। लेकिन जो आपकी टोटल कॉस्ट होती है, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट के अंदर टोटल की बात करेंगे, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज होती रहती है, वेरी करती है। अगर आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा होगी, और अगर आपकी प्रोडक्शन यानी कि कम होगी, आउटपुट कम होगा, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो टोटल जो है वो वेरी करती है, और पर यूनिट जो है वो क्या होती है, सेम होती है, यानी कि कांस्टेंट होती है। जितने भी यूनिट्स बनाओ, एक यूनिट बनाने पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट सेम आएगी। फिक्स कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो पर यूनिट क्या करती है, वेरी करती है, और टोटल जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। जितने भी प्रोडक्शन कर लो, टोटल आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहेगी। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट हो गया, अगर आपने सपोज कर लो कि 1 मिलियन आपका फैक्ट्री का रेंट है, तो आप एक यूनिट बनाओ या ना बनाओ, या आप 1 लाख यूनिट बनाओ, आपको 1 मिलियन जो है वो फैक्ट्री का रेंट पे करना है। तो टोटल आपकी फिक्स कॉस्ट क्या है, सेम है। लेकिन अगर हम बात करें पर यूनिट पर, तो पर यूनिट पर आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो वेरी करती है। मतलब कि फिक्स कॉस्ट कैसे वेरी करती है, फिक्स कॉस्ट ऐसे वेरी करती है कि जितनी ज्यादा आउटपुट होगी तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है पर यूनिट कम होती रहती है, क्योंकि आप डिवाइड करते हो सब में। इसका डिटेल मैंने बताया हुआ है, लिंक में लाजमी डिस्क्रिप्शन पे शेयर करूंगा, उसको लाजमी देखना, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे। अच्छा, अब हम बात करें सेमी वेरिएबल कॉस्ट की या मिक्स कॉस्ट की। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बेटा पर यूनिट भी वेरी करती है, और टोटल भी क्या करती है, वेरी करती है। क्यों? क्योंकि इस सेमी वेरिएबल या जो आपके मिक्स कॉस्ट होती है उसके अंदर 2 पोर्शंस होते हैं। अगर आप उसको डिवाइड करते हो तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट और मिक्स कॉस्ट के अंदर कुछ पोर्शन आपकी फिक्स कॉस्ट का होता है और कुछ पोर्शन जो है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट का होता है। तो जब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों जो है वेरी कर रही हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन पर, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी पर यूनिट भी वेरी कर रही होती है, और टोटल कॉस्ट भी क्या होती है, वो आपकी वेरी कर रही होती है। ठीक है, पर यूनिट क्यों वेरी कर रही होती है? क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरी कर रही है जिसका इफेक्ट आता है। और पर यूनिट टोटल क्यों वेरी कर रही होती है? क्योंकि आपकी वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरी करती है, तो जिसका इफेक्ट आता है। तो जो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है या जो मिक्स कॉस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे शेयर करूंगा, इनके बिहेवियर का। तो ये दोनों सिचुएशंस पर वेरी करती है। ठीक है, और हाइलो मेथड सिर्फ और सिर्फ वहां अप्लाई होता है जहां पर आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट आती है या तो फिर मिक्स कॉस्ट आती है।
वेरिएबल कॉस्ट में और फिक्स कॉस्ट में आपका हाई लो मेथड अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप यहां पर हाई लो मेथड के अंदर बेसिकली जो है वो दोनों कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे होते हो कि आपकी टोटल कॉस्ट के अंदर आपकी फिक्स कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो कंपनी के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग फर्म के अंदर जब भी आप काम करते हो तो वहां पर आपको वेरिएबल कॉस्ट भी नजर आती है, फिक्स कॉस्ट भी नजर आती है और मिक्स कॉस्ट भी नजर आती है। तो जहां पर मिक्स कॉस्ट नजर आती है तो वहां पर आप हाई लो मेथड जो है वो अप्लाई करते हो। तो अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये कंसेप्ट देना जरूरी था इस क्वेश्चन के लिए ताकि हमें पता लग सके कि हम कौन से किस कॉस्ट के ऊपर हाई लो मेथड अप्लाई करेंगे और किस कॉस्ट पर हाई लो मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन के अंदर बात हो रही है एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर शेयर की थी जिसके अंदर हाई लो मेथड आप लोगों को बताया था। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बता रहे हैं, इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि द मैनेजर ऑफ आसिफ प्राइवेट लिमिटेड, कोई आसिफ प्राइवेट लिमिटेड है, उसका जो मैनेजर है इज यूजिंग द रिजल्ट ऑफ 2 रिसेंट पीरियड्स टू फोरकास्ट द रेवेन्यू एंड कॉस्ट फॉर द फोर्थ कमिंग पीरियड। वो आपको बता रहे हैं कि कोई आसिफ प्राइवेट लिमिटेड है, उसका जो मैनेजर है उसके पास 2 रिसेंट पीरियड हैं जिससे वो फोरकास्ट कर रहा है नेक्स्ट पीरियड के हवाले से। यहां पे अब आप फोरकास्टिंग कर रहे हो, अज्यूम कर रहे हो कि अगले साल क्या होने जा रहा है या नेक्स्ट पीरियड में क्या होने जा रहा है। 2 पीरियड्स का आपको डेटा दिया जा रहा है और 2 पीरियड्स का डेटा देने के बाद जो है वो आपने उन पीरियड से अपने रेवेन्यू और अपने कॉस्ट को, यानी कि आप अपने एक्सपेंसेस को और आप अपने रेवेन्यू को क्या करोगे, फोरकास्ट करोगे नेक्स्ट पीरियड के लिए कि नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा। फिर कह रहे हैं कि द रिजल्ट्स फॉर द 2 पीरियड्स टू बी यूज्ड एज बेसिस फॉर द फोरकास्टिंग आर एज फॉलोज। अब जो रिजल्ट्स है उन 2 पीरियड्स के जिसको उसने बेस बनाकर आगे के पीरियड के लिए अज्यूम करना है, तो वो रिजल्ट्स जो है वो आपको बताए जा रहे हैं। अब उस रिजल्ट्स में क्या बताया जा रहा है, जो 2 पीरियड्स का रिजल्ट है उसमें एक्टिविटी बताई जा रही है। पहले तो 2021 एंड 2022 ये 2 बेस ईयर हैं जिनको आपने कंपेयर करते हुए नेक्स्ट ईयर के हवाले से या नेक्स्ट पीरियड के हवाले से क्या करना है, फोरकास्ट करना है। एक्टिविटी में आपको बता रहे हैं कि नंबर ऑफ बुक्स एंड नंबर ऑफ डायरीज। 2021 में अगर ये बात करें कि इन्होंने सेल्स जो की है, टोटल जो यूनिट सेल्स किए हैं, नंबर ऑफ बुक्स के 240 यूनिट सेल्स किए हैं और नंबर ऑफ डायरीज के 180 यूनिट्स जो हैं वो इन्होंने सेल किए हैं। 2022 में जो इन्होंने यूनिट सेल्स किए हैं, बुक्स के 305 यूनिट सेल्स किए हैं और डायरीज के इन्होंने 246 जो है वो यूनिट सेल्स किए हैं। और ओवरऑल देखा जाए कि ओवरऑल टोटल इन्होंने कितने सेल की है 2021 में, टोटल यूनिट्स जो है वो इन्होंने 420 यूनिट्स जो है वो सेल किए हैं 2021 में और 2022 में इन्होंने जो है वो 551 यूनिट्स जो है वो इनकी एक्टिविटी रही है। ठीक है, और फिर इससे जो इनको रेवेन्यू जनरेट हुआ है यानी कि अर्निंग हुई है वो आपको नीचे बताया जा रहा है 9780, इन 2022 11,574। ये इनकी क्या है, अर्निंग है या ये इनका क्या है, रेवेन्यू है। 2 साल यानी कि 2 पीरियड्स का आपको इन्होंने डाटा दिया है कि 2 चीज़ों पर ये डील कर रहे हैं, बुक्स और डायरीज पर, और इनको ये क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो रेवेन्यू आपको बताया जा रहा है कि 2 साल का 2021 में 9780 था और 2022 में जो इनका रेवेन्यू है वो है 11,574। तो इंक्रीज हुआ है। अब नाउ इनके एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें या इनकी कॉस्ट की जो बात करें, इनकी कितनी कॉस्ट आई हैं वो आपको बताया जा रहा है नीचे। ये बता रहे हैं आपको सबसे पहले मटेरियल के हवाले से बता रहे हैं कि जो सबसे पहले तो रेवेन्यू बता दिया, रेवेन्यू मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। मटेरियल के हवाले से बता रहे हैं कि मटेरियल जो है वो 756 2021 में इनकर्ड हुआ है और 992 जो है वो 2022 में आपका मटेरियल हुआ है। सैलरीज जो है वो आपकी 5100 थी और फिर उसके बाद जो है वो 6862 हो गई। फिर उसके बाद यूटिलिटीज़ जो हैं वो बताई जा रही हैं आपको 712 और 856। फ्यूल एक्सपेंस आपको बताया जा रहा है 466 एंड 571 और रेंट आपको बताया जा रहा है 430 एंड 430 और मिसलिनियस एक्सपेंसेस जो आपको बताए जा रहे हैं वो बताए जा रहे हैं 375 एंड 375। टोटल जो एक्सपेंडिचर्स इन्होंने किए हैं
वो आपको बता रहे हैं, यानी कि इन सारी कॉस्ट का जब इन्होंने टोटल कर लिया तो 7,839 इनका 2021 का एक्सपेंस था, और 2022 का जो एक्सपेंस है वो है 10,086, ये इनका 2022 का एक्सपेंस है। और जो ऊपर इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है और जितना एक्सपेंस किया, अगर आप इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो इनको नेट प्रॉफिट हुआ है 1,941 का 2021 में, और 2022 में इनको जो प्रॉफिट हुआ है 1,488 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि इनकी एक्टिविटी कितनी थी, कितने यूनिट्स पे इन्होंने काम किया, कौन कौन सी इनकी प्रोडक्ट हैं, 2 प्रोडक्ट है, बुक्स एंड डायरीज। फिर उसके बाद रेवेन्यू बता रहे हैं आपको कि कितना कितना रेवेन्यू जो है ये जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पे ये आपको बता रहे हैं कि जो जो इनके एक्सपेंसेस हुए, मटेरियल पे इन्होंने कुछ एक्सपेंस किया है, सैलरीज पे इन्होंने कुछ एक्सपेंस किया है, यूटिलिटी पे, फ्यूल एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। और फिर जब एक्सपेंस का टोटल करके जब इन्होंने रेवेन्यू से सब्ट्रैक्ट करवाया, यानी कि माइनस करवाया, तो इनको प्रॉफिट हुआ है 2021 में 1,941 का, और 2022 में जो इनको प्रॉफिट हुआ है 1,488 का। नेक्स्ट आगे कुछ एडजस्टमेंट्स इन्होंने दी हैं, कह रहे हैं कि द मैनेजर हैज ascertained the following information. The first information is revenue for the year 2023 is expected to be 6,095. वो कह रहे हैं कि अब जो रेवेन्यू जो मैनेजर एक्सपेक्ट कर रहा है वो कर रहा है 6,095 फॉर बुक्स, ओनली बुक्स, सिर्फ बुक्स पर वो जो रेवेन्यू एज्यूम कर रहा है वो एज्यूम कर रहा है 6,095 फॉर बुक्स एंड 4,125 फॉर डायरीज। और डायरीज पर जो ये रेवेन्यू अपना एज्यूम कर रहा है वो, क्योंकि 2 प्रोडक्ट हैं इनकी, तो बुक्स पर इसने 6,095 का रेवेन्यू एज्यूम किया है, और जो इनकी डायरीज है उस पर ये 4,125 का रेवेन्यू जो है वो क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, 2023 में ये हमारा नेक्स्ट पीरियड है जिसके हवाले से हमने फोरकास्टिंग करनी है। तो ये तो इसने पहले से रेवेन्यू आपको बता दिया कि इसका रेवेन्यू ये एक्सपेक्ट कर रहा है, जो उन्होंने पहले आपको रेवेन्यू बताया था 2021 और 22 का, सेम एज इट इज 2023 का भी इसने रेवेन्यू बता दिया। अगर दोनों आप कैटेगरीज को ऐड कर लेते हो, बुक्स और डायरीज को, तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे आपको बता रहे द वेरिएबल एलिमेंट्स ऑफ ऑल कॉस्ट वेरी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द टोटल नंबर ऑफ बुक्स एंड डायरीज। वो कह रहे हैं कि वेरिएबल एलिमेंट्स जो हैं, जितनी भी कॉस्ट है उसके अंदर अगर वेरिएबल एलिमेंट है तो वो डायरेक्टली जो है वो प्रोपोर्शन यानी कि जो है वो अफेक्ट करता है किसके ऊपर, बुक्स के ऊपर भी और डायरीज के ऊपर भी। ऑब्वियसली बात है वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी अफेक्ट करेगी। अगर आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपको अपने नंबर ऑफ यूनिट्स भी क्या करने होंगे, बढ़ाने होंगे, इंक्रीज करने होंगे। फिर उसके बाद जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सीड करोगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिक्स कॉस्ट भले आपकी सेम रहे लेकिन आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, चेंज होगी। फिर आगे कह रहे हैं थर्ड में, ऑल स्टाफ इज पेड फिक्स सैलरी प्लस बोनस फॉर ईच कस्टमर। वो कह रहे हैं कि जितना भी आपका स्टाफ है उसको वो फिक्स सैलरी पे कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बात हो रही है ऊपर सैलरीज की। अगर आप देखो ऊपर इन्होंने आपको सैलरीज दी हुई हैं, ऊपर जो है वो इन्होंने आपको सैलरीज दी हुई हैं। सैलरीज जो है वो आपको बता रहे हैं कि शुरू में देखो, अगर आप इनकी सैलरीज जो थी वो थी ये है मटेरियल और ये है सैलरीज। ठीक है, 5,100 इनकी सैलरी है और 2021 में, और फिर उनकी सैलरी हो गई 6,862। ये इनकी सैलरी। और अगर आप इनका सैलरी का टोटल देखो, टोटल जो है वो चेंज हो रहा है। शुरू में कुछ है और फिर उसके बाद आगे जाकर कुछ है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स आपके 2021 में कुछ थे और 2022 में आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कुछ हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ यूनिट्स वेरी कर रहे हैं। तो आपकी यहाँ पर सैलरी भी क्या हो रही है, वेरी कर रही है। वैसे तो सैलरी क्या होती है, फिक्स होती है नॉर्मली, लेकिन जो है यहाँ पर इन्होंने आपको बताया है कि फिक्स सैलरी प्लस बोनस, और वो बोनस क्या है, अकॉर्डिंग टू कस्टमर है। तो इसका मतलब फिक्स सैलरी, जो भी सैलरी है उसके अंदर एक पोर्शन जो है वो फिक्स सैलरी का है और दूसरा पोर्शन जो है वो किसका है, बोनस का है। अब बोनस जो है वो आपका वेरिएबल है,
वो चेंज कर रहा है, हो रहा है अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स। आपके कस्टमर्स ज़्यादा होंगे, बोनस आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, कस्टमर्स कम होंगे तो बोनस आपको कम पे करना पड़ेगा। तो सैलरी का एक पार्ट फिक्स है और सैलरी का एक पार्ट जो है वो वेरी कर रहा है, वेरिएबल है। तो इसका मतलब जो आपकी सैलरी की कॉस्ट है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो दो कॉस्ट से मिलकर बनती है, फिक्स कॉस्ट से और वेरिएबल कॉस्ट से। तो अब हमें यह पता लग गया कि जो हमारी सैलरी की कॉस्ट है वो है मिक्स कॉस्ट, जिसके ऊपर हम हाई लो मेथड अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट से पता लगा कि उसने खुद कहा कि एक पोर्शन आपका फिक्स है, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है थर्ड ट्रांजैक्शन में, ऑल स्टाफ इज पेड फिक्स सैलरी। एक पोर्शन आपका फिक्स है, सारे स्टाफ को फिक्स सैलरी पे की जाती है। अब बोनस, और साथ में बोनस भी पे किया जाता है फॉर ईच कस्टमर, हर कस्टमर के लिए। तो जिसकी वजह से, बोनस की वजह से आपकी सैलरी क्या होती है, वेरी करती है। फिक्स तो है ही है, लेकिन साथ में क्या कर रही है, बोनस की वजह से वेरी कर रही है। तो जो सैलरी की कॉस्ट हुई वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का मर्जर हुई, यानी कि मिक्स कॉस्ट हुई। तो मिक्स कॉस्ट के ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे हाई लो मेथड। फिर उसके बाद सॉरी, आगे कह रहे हैं द फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ स्टाफ सैलरी कॉस्ट इंक्रीज बाय ₹1500 per year once the total activity reach 450 books and diaries because of the need to employ temporary staff, because of the need to employ temporary staff। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी जो प्रोडक्शन है इंक्रीज कर जाती है, यानी कि 450 जो आपका एक लेवल है वहाँ तक अगर वो रीच कर जाती है, तो आप अपनी सैलरी के अंदर 1500 और प्लस कर लेते हो। क्यों? क्योंकि 1500 प्लस करने का रीज़न ये है कि आपको जो है वो ज़्यादा यूनिट्स बनाने के लिए आपको और ज़्यादा टेम्परेरी जो आपके स्टाफ है उसको हायर करना पड़ता है और उसको पे करना पड़ता है। वैसे अगर 450 से नीचे अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो फिर तो कोई आपको एडिशन नहीं करनी, लेकिन अगर आप 450 से ज़्यादा कुछ 450 या 450 से ज़्यादा अगर आप अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आपको अपनी जो आपकी सैलरी होती है उसके अंदर 1500 रुपीज़ प्लस करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं द वेरिएबल एलिमेंट ऑफ फ्यूल एक्सपेंस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 50% इन द ईयर। वो कह रहे हैं कि वेरिएबल एलिमेंट जो है वो आपका फ्यूल के अंदर, फोर्थ में द वेरिएबल एलिमेंट ऑफ फ्यूल एक्सपेंस, जो आपका फ्यूल एक्सपेंस है उसके अंदर जो आपका वेरिएबल एलिमेंट है इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 50%। देखो अब यहाँ पर फ्यूल एक्सपेंस भी क्या है, आपका मिक्स कॉस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उसने अंदर ये आपको बताया है कि जो आपका वेरिएबल एलिमेंट है फ्यूल के अंदर वो 50% इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर वेरिएबल एलिमेंट इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि अगर वो आपको इस तरीके से मेंशन करता कि फ्यूल एक्सपेंस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 50%, तो फिर बात समझ में आती। तो उसने ये आपको फ्यूल एक्सपेंस नहीं कहा, उसने कहा कि फ्यूल एक्सपेंस के अंदर जो आपका वेरिएबल एलिमेंट है वो 50% इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें एक और चीज़ सुनने में आ रही है, समझ में आ रही है कि भाई यहाँ पर हमारा जो फ्यूल एक्सपेंस है उसके अंदर भी हमारी फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो ये भी हमारी क्या होगी, मिक्स कॉस्ट होगी फ्यूल एक्सपेंस। फिर उसके बाद जो है वो आगे आपको बताया जा रहा है कि हाँ, फोरकास्ट एक्टिविटी फॉर द ईयर 2023 इज एज फॉलोज। अब 2023 के अंदर क्या एक्टिविटी है वो आपको बताई जा रही है। वो आपको बता रहे हैं कि 265 बुक्स हैं और 165 डायरीज हैं, यानी कि अब जो उन्होंने ऊपर आपको लेवल ऑफ एक्टिविटी 2021 और 2022 की बताई थी, अब आपको वो 2023 की भी लेवल ऑफ एक्टिविटी बता रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं रिक्वायर्ड के अंदर प्रिपेयर द फोरकास्ट प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2023। अब 2023 की आपको फोरकास्ट स्टेटमेंट बनानी है। देखो सब एक्सपेंसेस जो है वो ऑब्वियस सी बात है आपके चेंज हो जाएंगे। अब देखो इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जब मैं रीड कर रहा था तो मुझे दो एक्सपेंसेस का तो पता लग गया था कि एक मेरी सैलरी और एक मेरा फ्यूल एक्सपेंस, ये दोनों मिक्स कॉस्ट हैं जिस पर हाई लो मेथड में अप्लाई करूँगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ अपने
रेंट की ज़रा गौर से देखिएगा, रेंट की तरफ। रेंट जो है वो आपका 430 है 2021 में, और 2022 में भी कितना है, 430 है। यानी कि टोटल आपका रेंट का चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब रेंट आपका क्या है, फिक्स कॉस्ट है। यहाँ पे नीचे आपको मैंने बताया था कि टोटल जो होता है रेंट, टोटल जो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। टोटल जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है, किसके अंदर, फिक्स कॉस्ट के अंदर। तो टोटल जो है वो आपके रेंट का सेम रह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रेंट है वो फिक्स कॉस्ट है। फिर उसके बाद अगर हम मिसलिनियस एक्सपेंसेस की बात करें, मिसलिनियस एक्सपेंसेस में आपके पास 375 हैं, और फिर आगे नेक्स्ट लेवल पे भी कितना है, नेक्स्ट पीरियड के अंदर भी 375 है। यानी कि मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी आपके सेम हैं, फिक्स हैं टोटल। तो ये भी मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी आपकी क्या होंगे, फिक्स कॉस्ट होगी। अच्छा, फिर उसके बाद अब बारी आती है मटेरियल की और यूटिलिटीज़ की, कि मटेरियल और यूटिलिटीज़ में क्या हो रहा है, कि मटेरियल और यूटिलिटीज़ फिक्स कॉस्ट हैं कि वेरिएबल कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, मटेरियल आपका शुरू में 756 है और बाद में कितना है, 992। मटेरियल आपका वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं हुई। फिक्स कॉस्ट तो टोटल क्या होती है, सेम होती है, जैसे कि मिसलिनियस में हमने देखा, और जैसे कि हमने रेंट में देखा, ये क्या थे, सेम थे, तो हमने इसको फिक्स कॉस्ट ले लिया। लेकिन मटेरियल आपका वेरी कर रहा है, पहले 756 है और फिर उसके बाद 992 है। तो मटेरियल के लिए अब हमें ये देखना पड़ेगा कि मटेरियल हमारी वेरिएबल कॉस्ट है या फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ये भी तो हो सकता है कि मटेरियल हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो, ठीक है, क्योंकि सेमी वेरिएबल भी तो वेरी करती है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं वर्किंग करूँगा मटेरियल के हवाले से। पहले मैं ये देख लूँ कि कौन कौन सी कॉस्ट मेरी फिक्स में आ रही हैं, कौन कौन सी कॉस्ट मेरी सेमी वेरिएबल में आ रही हैं, और कौन कौन सी कॉस्ट मेरी वेरिएबल में आ रही हैं। तो अगर मैं मटेरियल की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं वर्किंग करता हूँ किसकी, मटेरियल की। वर्किंग हो रही है मटेरियल के हवाले से। मटेरियल 2021 एंड 2022, 2021 एंड 2022 2 ईयर्स हैं हमारे पास मटेरियल के लिए। 2021 और 2022 में हमारा जो मटेरियल है वो कितना कंज्यूम हो रहा है, मटेरियल आपका जो कंज्यूम हो रहा है वो 756 और 992 जो है वो आपका मटेरियल कंज्यूम हो रहा है। 756 और 992 आपका मटेरियल कंज्यूम हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप देखो कि टोटल आपकी एक्टिविटी कितनी है, 2021 में 420 और 2022 में कितनी है, 551। 420 एंड 551 डिवाइड करवा रहा हूँ, 420 और 551 था, 21 था, 51 था, इससे डिवाइड करवा रहा हूँ मैं। अगर टोटल जो हमारी कॉस्ट है उसको जितने यूनिट्स हैं उससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो मटेरियल की जो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आएगी वो आएगी 1.80 पर यूनिट, और यहाँ पर भी अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 1.80 पर यूनिट आ रही है। तो 2021 में भी मटेरियल की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कितनी है, 1.80, और 2022 में भी मटेरियल की जो कॉस्ट है पर यूनिट वो कितनी है, 1.80। अच्छा, अब एक चीज़ आओ इधर दिखाओ, यहाँ पर मैंने लिखा था कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी पर यूनिट क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसका मतलब मटेरियल जो है वो हमारे पास क्या है, पर यूनिट पहले भी 2021 में भी कितना है, 1.80 पर यूनिट, और 2022 में भी कितना है, 1.80 पर यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल जो है बच्चों हमारा वो क्या है, मटेरियल जो है वो हमारा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती तो वो वेरी कर रही होती। तो मटेरियल हमारा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आ जाते हैं
सैलरीज की तरफ। अब मैं हाई लो मेथड अप्लाई करूंगा, किस किस पे मैं हाई लो मेथड अप्लाई करूंगा, सैलरी के ऊपर भी सेम। अगर आप यही फंक्शन परफॉर्म करोगे ना यूटिलिटीज़ के ऊपर, जैसे अभी मैंने मटेरियल पे किया है, मटेरियल पे जैसे मैंने किया ना कि जितना मटेरियल टोटल था उसको मैंने डिवाइड करवा दिया लेवल ऑफ एक्टिविटी उस ईयर की, तो मेरे पास जो पर यूनिट कॉस्ट आई है मटेरियल की सेम आई है। अगर आप यूटिलिटीज़ के ऊपर परफॉर्म करोगे तो फिर वहाँ पर जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ रही होगी वो वेरी कर रही होगी, वो चेंज हो रही होगी। तो इसका मतलब जो यूटिलिटी की कॉस्ट होगी वो आपकी मिक्स कॉस्ट होगी। इसको चेक कर लीजिएगा भले आप लोग, यूटिलिटी जो होगी वो आपकी क्या होगी, मिक्स कॉस्ट होगी। क्योंकि मैं अगर करूँगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। आप लोग खुद से ट्राई करना यूटिलिटी कि वेरिएबल कॉस्ट है या मिक्स कॉस्ट है, तो ये मिक्स कॉस्ट है, ठीक है। मैंने बता दिया, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं सैलरीज़ की तरफ। सबसे पहले हम सैलरीज़ की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कि अब इसकी 2023 में कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि सैलरी जो है वो हमारे पास क्या है, एक मिक्स कॉस्ट है, ठीक है। यूटिलिटीज़ भी हमारे पास मिक्स कॉस्ट है, फ्यूल एक्सपेंस भी हमारे पास क्या है, मिक्स कॉस्ट है। ये तीन हमारे पास मिक्स कॉस्ट है, तो तीनों पर जो है वो हाई लो मेथड जो है वो अप्लाई होगा, जिसकी हेल्प से हम 2023 का डेटा जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। अब हाई लो मेथड की तरफ आ जाओ। वर्किंग कर रहा हूँ मैं सैलरीज़ की। सैलरीज़ की अगर मैं वर्किंग करता हूँ, सबसे पहले हाई लो मेथड के अंदर फार्मूला क्या था, आप क्या करते हो कि आप जो है वो वेरिएबल कॉस्ट निकालते हो पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसका मैंने पिछले लेक्चर में भी अपना जो है वो फार्मूला आप लोगों को बताया हुआ है कि आप क्या करते हो, हायर कॉस्ट माइनस कर देते हो इसमें से लोअर कॉस्ट और डिवाइड करते हो हायर एक्टिविटी से और माइनस करते हो लोअर एक्टिविटी से, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप यहाँ पर जो बेस बनाते हो, गौर से देख लेना बेटा पिछला लेक्चर, उसको लाजमी देख लेना, उससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हाई लो मेथड का। तो जो मैंने उसमें आप लोगों को ये बताया था कि जब आप हाई लो मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं तो हाई लो मेथड के अंदर जो आप बेस बना रहे होते हो बेटा, उसके अंदर आप जो बेस बना रहे होते हो वो आप किसको बेस बना रहे होते हो, आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स को बेस बना रहे होते हो। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स देखेंगे यहाँ पर हाई किसके हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है वो, अगर आप यहाँ पर देखो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमारे पास 2021 में कितने 420 और 2022 में कितने 551। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास जो हाई एक्टिविटी है वो 551 है और जो लो एक्टिविटी है वो कितनी है 420। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हायर एक्टिविटी डिनोमिनेटर में हायर एक्टिविटी मेरी कितनी है, हायर एक्टिविटी है 551 माइनस करूँगा लो एक्टिविटी से, लो एक्टिविटी कितनी है 420। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हायर कॉस्ट में देखूँगा मेरी हायर कॉस्ट कितनी है। हायर कॉस्ट जो है बेटा जो आपके पास है वो अब हायर कॉस्ट तो देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप यहाँ से देख लोगे कि सैलरी की बात हो रही है, सैलरी में 6862 है और 500 है, 5100 है, 6862 और 5100। 6862 6862 माइनस कर रहा हूँ बेटा मैं इसमें से 1500, देन फिर उसके बाद मैं माइनस, अच्छा ये सवाल ये पैदा हो रहा है कि सर ये आप माइनस 1500 क्या कर रहे हो सर, लोअर कॉस्ट जो थी वो तो आपकी कितनी थी, वो आपकी थी 5100 आपकी लोअर कॉस्ट है, तो आप यहाँ पर 1500 क्यों माइनस कर रहे हो बेटा। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आया है इसका आपके पास हाई लो मेथड का, वो ये है कि देखो बेटा अगर आप गौर से पढ़ो इसको,
इसकी एडजस्टमेंट जो आपको बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि टोटल फिक्स एलिमेंट ऑफ स्टाफ सैलरी कॉस्ट इंक्रीज बाय ₹1500 पर ईयर once the total activity reach 450 books and diaries because of the need to employ temporary staff। यानी कि आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपकी लेवल ऑफ प्रोडक्शन 450 से इंक्रीज कर जाता है तो आपको 1500 रुपीज़ उसमें क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। क्यों ऐड करने पड़ेंगे उसमें 1500 रुपीज़? उसका रीज़न ये है कि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो आपको एक टेम्परेरी स्टाफ हायर करना पड़ता है जिससे आप प्रोडक्शन का काम लेते हो। तो अब यहाँ पर बेटा जो आपके पास 2022 की अगर मैं बात करूँ, 2022 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो मेरी लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो है 551। तो यहाँ पर मेरी एक्टिविटी 450 से क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और अगर मैं 2021 की बात करूँ तो उसमें मेरी लेवल ऑफ एक्टिविटी कितनी है, 420। वहाँ पर वो 450 से क्या है, कम है, और यहाँ पर 450 से क्या है, इंक्रीज़ है। तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करने जाते हैं तो कॉस्ट का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ 1500 एडिशन। वो आपको एडजस्टमेंट में बता रहा है कि अगर आपकी एक्टिविटी 450 से क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो आपको 1500 एडिशनल पे करना पड़ेगा। यानी 2022 की जो कॉस्ट है उसमें 1500 एडिशनल पे हुआ है क्योंकि लेवल ऑफ एक्टिविटी आपकी 450 से क्या है, ज़्यादा है। और अगर आप यहाँ पर अगर आप बात करते हो 420 यूनिट्स पर तो वहां पर वो 1500 एडिशनल पे नहीं हुआ वो क्योंकि आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो 450 से डिक्रीज कर रही है और वहां पर आपकी 450 से इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो 1500 एडिशनल ऐड हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर कॉस्ट का कंपैरिजन करते हो तो वो सेम लेवल पे कंपैरिजन नहीं हो रहा, वहां पर 1500 एडिशनल ऐड हुआ और यहाँ पर 1500 एडिशनल ऐड नहीं हुआ। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मैं ये कर रहा हूं कि जो मेरी 2022 की जो कॉस्ट है 6862, इसमें 1500 माइनस कर रहा हूं क्योंकि ये एडिशनल ऐड हुआ है, ताकि माइनस करने के बाद एक सेम लेवल पर हमारी क्या आ जाए, कॉस्ट आ जाए। तो 1500 इसमें से मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। माइनस करने के बाद जो लो एक्टिविटी की कॉस्ट है वो क्या है हमारे पास, वो थी लो एक्टिविटी की कॉस्ट 5100। वो मैं क्या कर दूंगा इसमें से माइनस, क्योंकि लो एक्टिविटी क्या होती है 5100 में क्या कर रहा हूँ माइनस, लो एक्टिविटी क्या होती है, माइनस होती है। याद रहेगी बात बेटा ये कि अगर कोई एडिशनल पेमेंट हो रही है तो वो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि आप अपने कॉस्ट लेवल को क्या कर सको, सेम कर सको। हाँ, इसमें यह भी हो सकता था 2021 के अंदर मैं 1500 ऐड भी कर सकता था। अगर मैं 2021 के अंदर 1500 ऐड कर लूं, 22 में ऑलरेडी 1500 ऐड हुए में, तब भी सेम लेवल पे आ जाता। तो एडिशन भी कर सकते हो, लेकिन एडिशन किस में कर सकते हो, 2021 में ऐड कर सकते हो क्योंकि 2022 में ऑलरेडी ऐड हुआ है। मैंने माइनस कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हुआ है, तो एडिशनल कॉस्ट में क्यों ऐड करूं, मैंने सेम लेवल पे लेकर आना है, या तो ऐड कर लो या तो माइनस कर लो। ठीक है, तो अब मैंने माइनस करने के बाद जब मैं देखता हूं तो वेरिएबल पर यूनिट मेरे पास कॉस्ट आती है, वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट इज 2। ठीक है, 2 रुपीज आ जाएगी। कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। तो सैलरी की वेरिएबल कॉस्ट जो आ गई वो मेरे पास कितनी आ गई, 2 रुपीज आ गई। अब मैं कॉस्ट फंक्शन अप्लाई करता हूं। जो कॉस्ट फंक्शन था वो क्या था, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, अब मैं फिक्स कॉस्ट भी फाइंड आउट कर लूंगा। तो टोटल कॉस्ट बच्चों मेरे पास कितनी है, टोटल कॉस्ट है, अगर मैं लो लेवल पे जाता हूं तो हाई लेवल पे भी जा सकते हो, वहां पे भी लो लेवल पे भी जा सकते हो। मैं लो लेवल पे जाता हूं, लो लेवल पे मेरी जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी थी, 5100। तो 5100 मेरी क्या है, टोटल कॉस्ट है, इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी मैंने निकाली है, 2 रुपीज़ निकाली है, एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे लो लेवल पे, 420 थे।
तो मल्टीप्लाई बाय 420 करूंगा, प्लस करूंगा मैं इसमें क्या, फिक्स कॉस्ट। तो 420 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 840, 5100। फिर 820 इस तरफ प्लस है, उस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 5100 माइनस 840 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी सैलरी की, फिक्स कॉस्ट हो जाएगी हमारी सैलरी की 5100 में से 840 अगर मैं माइनस कर देता हूँ, तो बच्चों फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 4260। ये बच्चों हमारी क्या हो गई, फिक्स कॉस्ट हो गई। अब मैं सैलरी एज्यूम कर रहा हूं कि 2023 की मेरी सैलरी क्या होगी। अब जरा आओ यहाँ पर 2023 के अंदर आपकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, आपकी प्रोडक्शन है 2023 के अंदर प्रोडक्शन है, बुक्स आपकी जो है वो 265 है और डायरीज जो है वो आपकी कितनी है 165। तो अब मैं सैलरी की कॉस्ट देखूंगा, टोटल कॉस्ट ऑफ 430 यूनिट्स, क्योंकि अगर मैं इसको प्लस कर लेता हूं तो टोटल कितना हो जाएगा 430 हो जाएगा। इन दोनों को मैं अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरे पास टोटल जो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 430 यूनिट्स इन 2023 में कितने होंगे। तो अब मुझे 2023 की टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, वही टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 2 है, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाओगे आप नंबर ऑफ यूनिट से, फॉर्मूला देख लो एक दफ़ा दोबारा दिखा रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो है अब 2023 में नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 430, तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं 430 से एंड देन इसको मैं मल्टीप्लाई उसमें प्लस कर दूंगा अपनी फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं 4260। तो अब मेरी जो टोटल कॉस्ट आएगी 2023 की वो क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ 430 यूनिट्स इन 2023 इक्वल्स टू, ये आ जाएगी हमारे पास 723। राइटिंग के लिए मार्जिन दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस अमूमन टीचर्स जो है वो नहीं करवाते यूट्यूब पर, क्योंकि वो थोड़े से लेंथी वीडियो चल जाती है। 723 हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने किसकी बात कर ली है, सैलरीज की बात कर ली, सैलरीज की मैंने कॉस्ट निकाल ली। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट, जो हमारी मिक्स कॉस्ट थी वो किसके अंदर थी, यूटिलिटीज़ के अंदर थी। तो यूटिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, यूटिलिटीज़ के अंदर भी अब हमें क्या करना पड़ेगा, यूटिलिटीज़ के अंदर भी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी सेम इसी तरीके से। सैलरी की तो मैं निकाल चुका हूँ, अब मैं यूटिलिटीज़ के लिए वर्किंग कर रहा हूँ। यूटिलिटीज़ के लिए वही काम करूंगा मैं, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालूंगा पर यूनिट। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारे पास पर यूनिट कितनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वही आपकी जो है वो हायर कॉस्ट माइनस लोअर कॉस्ट डिवाइडेड बाय हायर एक्टिविटी माइनस लोअर एक्टिविटी। तो अब यहाँ पर हायर कॉस्ट हमारे पास जो है वो एक्टिविटी तो सेम रहेगी, यूनिट्स कितने थे 551 और 420, 551 एंड 420 ये हमारे पास यूनिट्स थे। फिर उसके बाद अगर मैं यूटिलिटीज़ की कॉस्ट की बात करता हूँ तो यूटिलिटीज़ की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 712 और 856, 856 और 712, 856 और माइनस करूंगा मैं 712 से,
तो अब वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारे पास पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 1.10, ये हमारे पास आ गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर लूँ बेटा, फिक्स कॉस्ट निकाल लूँ। फिक्स कॉस्ट के लिए वही कॉस्ट फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस फिक्स कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो है वो, अब हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट जो है अज्यूम कर लो कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 712। लो ईयर से निकाल रहा हूँ मैं, टोटल कॉस्ट है हमारी, आप हाई नेक्स्ट ईयर 2022 से भी निकाल सकते हो, मैं 2021 से निकाल रहा हूँ। तो 2021 की जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो है 712, यहाँ पे भी हमने लिखा था इसको 712 इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आई है हमारे पास अभी अभी 1.10, देन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 420, प्लस क्या है फिक्स कॉस्ट जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो उसको हम 712 से माइनस करवा देंगे। तो फिक्स कॉस्ट बच्चों जो आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी फिक्स कॉस्ट 250। तो फिक्स कॉस्ट हमारी आ चुकी है 250। ठीक है, ये मैंने क्या करना है, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद उस तरफ ले जाऊंगा और 712 से क्या कर दूंगा माइनस। अब मैं निकाल रहा हूं टोटल कॉस्ट ऑफ कितने यूनिट्स थे 2023 में, 2023 में जो यूनिट्स थे 430 यूनिट्स थे। टोटल कॉस्ट ऑफ 430 यूनिट्स इन 2023 इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू होगा आपके पास जो है वो टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपके पास कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास अभी अभी आपने निकाली थी 1.10, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितने 430, देन इसमें कर दोगे प्लस फिक्स कॉस्ट वो कितनी है आपके पास 250। तो अब इन सब को सॉल्व करोगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा आंसर यूटिलिटीज़ का 723 आपके पास यूटिलिटीज़ का आंसर आ चुका है। नहीं सॉरी 723 नहीं आएगा, सैलरीज़ का आएगा, सैलरीज़ की कैलकुलेशन गलत हो गई थी, सॉरी एक दफ़ा देख लीजिएगा इसकी कैलकुलेशन को। सैलरीज़ की जो आएगी आपके पास कैलकुलेशन सही हुई हुई है, बस आंसर मैंने इसको मल्टीप्लाई करके गलत लिख दिया था, वो था 5120। ठीक है, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 723। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चों क्या आ गई, यूटिलिटीज़ की आ गई। यूटिलिटीज़ के बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या है, यूटिलिटीज़ के बाद जो नेक्स्ट है थक गए फ्यूल एक्सपेंस। फ्यूल एक्सपेंस क्या है, अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि फ्यूल एक्सपेंस भी हमारे पास क्या था, मिक्स कॉस्ट थी। अच्छा बच्चों, अब जो फ्यूल एक्सपेंस है उसके अंदर भी पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, उसका फार्मूला क्या है भाई, आपके पास हायर कॉस्ट माइनस लोअर कॉस्ट डिवाइडेड बाय हायर एक्टिविटी माइनस लोअर एक्टिविटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो हायर कॉस्ट और लोअर कॉस्ट क्या है, हायर एक्टिविटी और लोअर एक्टिविटी तो हर जगह सेम रहेगी। वो कितनी है आपके पास 551, हायर एक्टिविटी और लोअर एक्टिविटी कितनी है 420। अब कॉस्ट जो है वो फ्यूल की कितनी है वो देख लेते हैं ज़रा क्वेश्चन में आकर। फ्यूल की जो आपकी कॉस्ट है वो है 571, 571 और 466।
571 और 466, और इसको माइनस करके डिवाइड करोगे तो आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 0.80। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तभी मैं ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। अब देखो एक और जो है वो इन्होंने क्वेश्चन के अंदर भंड दिया हुआ था, वो क्या दिया हुआ था, वो ये दिया हुआ था कि भैया जो आपका फ्यूल एक्सपेंस है, ट्रांजैक्शन में रीड कर रहा हूँ, द वेरिएबल एलिमेंट ऑफ फ्यूल एक्सपेंस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 50% इन ईयर 2023। इन ईयर 2023 जो आपका वेरिएबल एलिमेंट है फ्यूल एक्सपेंस के अंदर वो 50% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वेरिएबल एलिमेंट अभी हमने निकाला है पर यूनिट कितना, 0.80। 0.80 आपका क्या है, वेरिएबल एलिमेंट है। अच्छा, इसको भी हम देखते हैं, पहले हम फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट क्या थी। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला वही, कॉस्ट फंक्शन क्या है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू आपके पास वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, देन प्लस आपकी क्या होगी, फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। अच्छा, टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी जो है वो लो, अगर उसमें हम 2021 में बात करें 571 नहीं सॉरी 466 और 420 आपके नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो 466 फिर उसके बाद जो है वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी 0.80 अभी अभी आपने निकाली है, देन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 420, एंड देन आपके पास क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस तरफ लेके जाकर माइनस करेंगे तो आपके पास बच्चों इसकी जो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 130। फ्यूल की मेरी आ गई फिक्स कॉस्ट 130। अच्छा, अब मैं टोटल कॉस्ट निकाल रहा हूँ, टोटल कॉस्ट ऑफ कितने यूनिट्स थे, टोटल कॉस्ट थे आपके पास 430 यूनिट्स इन 2023 की टोटल कॉस्ट वही आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, और इसमें आप प्लस कर लेंगे, क्या प्लस कर लेंगे, फिक्स कॉस्ट को। तो अब यहाँ पर बेटा एक कंसेप्ट 2023 के अंदर ये आ रहा है कि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है जो कि कितनी है 0.80 मैं ऊपर निकाल चुका हूँ पर यूनिट, ये आपकी 50% क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इन 2023। अब 2023 के अंदर मैं पूरा 0.8 नहीं लेके जाऊंगा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी वर्किंग करके दिखा रहा हूँ आपको। 0.80 का 50% अगर आप निकालते हो तो वो आपके पास आता है कितना, 0.40। अब 0.40 आपका इंक्रीज आएगा आपकी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है पहले 0.80 थी, इंक्रीज कितना आ रहा है 0.40 का, तो इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 1.20। तो अब यहाँ पर जो मैं वेरिएबल कॉस्ट लिखूंगा वो मैं लिखूंगा 1.20 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स वही हैं 2023 के कितने 430, देन उसमें प्लस करूंगा फिक्स कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी आई थी, 130 आई थी, तो यहाँ पर मैंने 130 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा कितना, आ जाएगा 646, ये आ गई हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ 430 यूनिट्स इन 2023। ठीक है, तो 2023 की भी हमने कॉस्ट निकाल ली फ्यूल एक्सपेंस की, फिर उसके बाद जो है वो हम सैलरीज़ की भी निकाल चुके हैं और यूटिलिटीज़ की भी निकाल चुके हैं, और जो है बाकी मटेरियल की अभी हमें निकालनी है, तो वो मैं आप लोगों को निकाल के दिखा दूंगा कि मटेरियल की कितनी होगी। तो अब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूँ 2023 की, तो अब मैं हेडिंग दे देता हूँ फोरकास्ट प्रॉफिट स्टेटमेंट, जो उसने क्वेश्चन में कहा था प्रॉफिट स्टेटमेंट, थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है, बस थोड़ा सा साथ दे दीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। फॉर ईयर जिसके लिए हमने ये सारी वर्किंग की है 2023। अच्छा, अब इसके अंदर बेटा सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, अपना रेवेन्यू लिखूंगा कि मेरा रेवेन्यू कितना है।
रेवेन्यू वो हमें क्वेश्चन के अंदर बता रहे थे कि आपका रेवेन्यू कितना हो जाएगा। रेवेन्यू आपका हो जाएगा, यहाँ पर वो बता रहे थे कि जो आपकी बुक्स का रेवेन्यू होगा वो होगा 6095 और जो आपकी डायरीज़ का रेवेन्यू होगा वो होगा 4125। तो इन दोनों रेवेन्यूज़ को आप प्लस कर लो तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, तो रेवेन्यू आ जाएगा 10,220। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, रेवेन्यू। अब मैं इसमें से बाकी सारी जितनी भी कॉस्ट है हमारी, जैसे कि मटेरियल था और इसके अलावा हमारी सैलरीज थी और इसके अलावा हमारी यूटिलिटीज़ थी और इसके अलावा फ्यूल एक्सपेंस था और इसके अलावा रेंट था और इसके अलावा हमारे पास मिससेलेनियस एक्सपेंसेस थे। ये सारे हमारे पास एक्सपेंसेस थे। अब मैं क्या करूँगा, इनको ये एक्सपेंसेस लिखूँगा, ये एक्सपेंसेस मेरे पास कितने हैं। सबसे पहले अगर हम मटेरियल की बात करें, मटेरियल की जो कॉस्ट थी 1.80 थी, वेरिएबल कॉस्ट थी, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा था पर यूनिट। यहाँ पर अगर आप देखो 1.80 पर यूनिट सेम था, तो अब मैं यहाँ पर 1.80 लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय मेरी प्रोडक्शन 2023 में कितनी है, 2023 में मेरी जो प्रोडक्शन है वो है 430। तो अब जो हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 774। फिर हम सैलरीज़ की बात करें तो सैलरीज़ की जो हमने कॉस्ट निकाली थी वो कितनी निकाली थी, 5120। ये हमने सैलरीज़ की कॉस्ट निकाली थी, ये वर्किंग की थी हमने सैलरीज़ की। सैलरीज़ की वर्किंग करने के बाद जो हमारे पास कॉस्ट आई थी विच इज़ 5120। फिर उसके बाद अगर हम यूटिलिटीज़ की बात करें कि यूटिलिटीज़ की कितनी कॉस्ट थी, तो यूटिलिटीज़ की बेटा जो हमारे पास कॉस्ट आई थी वो आई थी 723। अच्छा, फ्यूल एक्सपेंस की हमारे पास कितनी कॉस्ट आई थी, फ्यूल एक्सपेंस की हमारे पास आई थी 646। ठीक है, ये यहाँ पे निकाली थी 646, ये हमारे पास लास्ट में फ्यूल एक्सपेंस की कॉस्ट आई थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें रेंट एक्सपेंस की और मिसलेनियस एक्सपेंस की, रेंट एक्सपेंस जो थी वो हमारे पास फिक्स कॉस्ट थी। फिक्स कॉस्ट जो होती है वो चेंज नहीं होती, टोटल वो 430 है तो वो 430 ही रहेगी, तो आगे भी वो कितनी होगी, 430 ही रहेगी। और जो मिसलेनियस आपके एक्सपेंसेस थे उनकी कॉस्ट थी 375। तो टोटल बच्चों हमारी जो कॉस्ट हो गई वो हो गई 8068। ठीक है, ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस हो गए। अब इन टोटल एक्सपेंसेस में अपने टोटल रेवेन्यू में से क्या कर दूं, माइनस कर दूं। टोटल रेवेन्यू हमारा 10220 है और उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं 2152, तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो ये आ रहा है। ये हमने फोरकास्ट किया है। तो बेसिकली ये थी हमारी ये जो क्वेश्चन था ये एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में से था। अब हमने फोरकास्टिंग सीखी है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिर्फ हाई लो मेथड सीखा था कि हाई लो मेथड होता क्या है, किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं बेटा, तो इस क्वेश्चन को एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी मुझे लाजमी बताइएगा, लाजमी शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है इसके अंदर वीडियो बनाने में। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना भाई। अल्लाह हाफ़िज़।